आज फिर एक सवाल मन में आया, माया क्या है? जनरली लोग माया को मानते हैं, वो माया को रुपए पैसे से जोड़ते हैं और ज्ञानी जन हमेशा ये कहते हैं कि इसके बचने के उपाय बताते हैं। तो फिर ईश्वर ने इसको बनाया ही क्यों? ये समझ में नहीं आता। माया ब्रह्म की शक्ति है। चैतन्यता माने कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होने वाली जो शक्ति है, जैसे सूर्य अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति है। सूर्य पृथ्वी पर स्वयं तो आता नहीं, उसकी किरणें, उसका प्रकाश हम तक आता है। और सूर्य तो नित्य है, अर्थात वो सदा है, सदा रहेगा। उसका प्रकाश जो है, उसका अस्तित्व बदलता है। प्रकाश कम अधिक भी होता है, हाँ, बादलों के कारण। हाँ जी। और एक किरण जो अपनी यात्रा पूर्ण कर जाती है, उसके बाद दूसरी किरण आरंभ हो जाती है। किरणों का भी अपना स्वरूप है, किरणें कई प्रकार की हैं और किरणों में अस्थिरता भी है। सूर्य तो स्थिर है। कुछ ऐसा ही हमें इस परब्रह्म चैतन्य और माया के विषय में समझना चाहिए। पहली बात तो माया अनित्य है, रहने वाली तो नहीं है, बदलती रहती है। होते हुए भी सृष्टि में माया परिवर्तन के अधीन है। ये जितनी प्रकृति हमें दिख रही है, सारी माया के अधीन है। ये सारी सृष्टि की रचना मूलतः माया पर ही आधारित है। और ये माया ईश्वर की शक्ति होते हुए भी निर्भर उसी पर करती है। और माया को सक्रिय रूप देने के लिए उसे दो क्षमताएं ईश्वर ने दी हैं। दो ऐसी क्षमताएं दी हैं जिसके द्वारा वो अपना पूरा खेल रचती है। और वो खेल कैसे रचती है? दो क्षमताओं का। उन क्षमताओं के नाम बताता हूं पहले। एक क्षमता का नाम है आवरण शक्ति, दूसरी क्षमता का नाम है विक्षेप शक्ति। इन दोनों क्षमताओं को सक्रिय करने के लिए, गति देने के लिए, माया त्रिगुणात्मक प्रकृति, जो तीन गुण सुने हैं, हाँ, सतो सतो रजो रजो तमो। तमो, इन तीनों गुणों का प्रयोग करती है। सतो के द्वारा कुछ स्थिरता पूरी नहीं, विवेक वो मिलता है। रजो के द्वारा गति मिलती है, सक्रियता, पौरुषत्व। हाँ, पुरुषार्थ इत्यादि, ये रजो के कारण होते हैं। पर रजो के कारण एक और बात होती है, क्योंकि उसमें गति ही गति है, उसी के साथ उत्पन्न होता है राग और द्वेष, अट्रैक्शन, रिपल्शन, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, ये घृणा, ये भय, ये क्रोध, ये विघटन, ये सारे के सारे रजोगुण का परिणाम है। क्योंकि ये गति है, और गति में जब आप नाना प्रकार की गतिविधियां करते हो, तो गति से जो फ्रिक्शन उठती है, घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण के भी अपने दुष्प्रभाव हैं। और वो जैसे मैं नाम लिया ना अभी, भय का, क्रोध का, खिन्नता का, घृणा का, ईर्ष्या का, ये सब रजो से उत्पन्न होते हैं। ये माया का भाग है। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण के अंतर्गत आती है अज्ञानता, इग्नोरेंस। ऐसी अज्ञानता की सुना कुछ, समझा कुछ, किया कुछ और ही, यह अज्ञानता का परिणाम होता है। बहुत सी बातों पे हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, कर नहीं पाते ना, नहीं कर पाते हैं। बहुत सी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी बातें मानते हैं, पर वो अच्छा अच्छा अपना नहीं पाते। हाँ, क्योंकि अज्ञानता का प्रभाव बड़ा मोटा होता है। बल्कि यहां तक है ऋषियों का मानना कि जो बार बार का जन्म लेना है, मरना फिर जन्म लेना, ये केवल अज्ञानता के कारण, यह माया की अज्ञानता है। और माया की अज्ञानता। माया द्वारा उत्पन्न अज्ञान। अज्ञानता। लेकिन जो रजोगुण में जो क्रोध वगैरह है, हाँ, तो क्या उसके लिए हमें अपने क्रोध को खत्म करने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो क्या? जन्म मरण के सिलसिले में नहीं जाना। अभी केवल इतना समझो कि कौन सा गुण कौन सी क्रिया को उत्पन्न करता है। जैसे रजोगुण के द्वारा गति है, सक्रियता है तो माया की वो आच्छादन ना, माया का प्रभाव है। तो उससे
जब हम बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा होती है, तो नेचुरल है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसमें ईर्ष्या भी है, क्रोध भी है, घृणा भी है, भय भी है, अहंकार भी है। ये सब रजो से उत्पन्न है। और मूलतः जो तमस है, तमोगुण है, वो अज्ञानता, इग्नोरेंस है। माने सब कुछ पता होते हुए भी ना कर पाना, अज्ञानता। और साथ ही साथ उसका एक और स्वरूप है तमोगुण का, वो है कि वो बदलता नहीं, उसमें कंडीशनिंग है। कोई भी व्यवहार, कोई भी आदत वो बदलने को तत्पर ही नहीं है, कितना भी क्यों ना हो। लेकिन अगर जैसे किसी में तमोगुण है और उसको ये पता भी लग गया कि ये मेरे में तमोगुण है, कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा, इसका अर्थ है तो अभी अज्ञानता के प्रभाव में है। अब अज्ञानता का प्रभाव जितना होगा, मूल में एक ही बात है। प्रश्न हमारा मूल क्या, हम प्रश्न से नहीं हटेंगे। माया। हाँ, माया। माया क्या है, हमने ये जानना था। हम जो कहते हैं कि माया से बचना चाहिए, माया ठगनी है, जिसको हम केवल रुपए पैसे तक मान लेते हैं, पर हमें समझ में आना चाहिए माया है क्या। माया उस परमात्मा की एग्जीक्यूटिव पावर है। अगर माया नहीं होगी तो सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि सपाट से कि साहब माया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। माया के प्रभाव से ही ये सृष्टि संभव भी हो रही है। अगर माया न हो तो तुम समझते हो कि ममता होगी? मातृत्व भाव वो माया के अधीन एक उच्च स्तरीय क्रिया ही तो है ना। श्रेष्ठ संकल्प भी जब हम लेते हैं तो वो तो भी वो कहीं भी माया के प्रभाव के अंतर्गत ही हाँ, तो वो आते भी हैं, रजोगुण हो गया। है ना। तो माया का मोटा मोटा हम स्वरूप समझना चाहते हैं कि माया है क्या। क्या ये रुपए पैसे तक है, या केवल इसका ठगनी मले, क्या हम केवल बचने वाला भाव ही लेके चले, या इसका कुछ और भी विस्तार है। तो हमने समझा कि जो माया है ये ईश्वर की शक्ति है, जिसके द्वारा ये सृष्टि का विस्तार, उसका व्यापार चल रहा है। और इसे चलाने के लिए ईश्वर ने उसको 3 गुण दे दिए, सतो रजो तमो। और इन तीनों गुणों से उसको 2 क्षमताएं सक्रिय करनी, 2 काम करने। विक्षेप शक्ति, विक्षेप माने चेंज, चेंज, चेंज। रजोगुण बड़ा जल्दी चेंज करता है, रजोगुण में चेंज इज वेरी फास्ट। तो विक्षेप देना, बार बार डिस्टरबेंस दे देना, डिस्टॉर्ट कर देना, पेंडुलम की तरह दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं घुमाना, ये विक्षेप हो गया। और दूसरी है आवरण शक्ति। आवरण माने इग्नोरेंस का आवरण, द ब्लैंकेट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता के आवरण में समझ में कुछ आने को तैयार नहीं है। तो ये माया का वो स्वरूप है जिसके द्वारा परमात्मा अपनी पूरी सृष्टि को चलाता है। ये इसका मुख्य, इसकी परिभाषा है। और ये परिभाषा हमारे ऋषियों ने दी है, जिन्होंने माया के पूरे आच्छादन को ऊपर उठ करके, अर्थात उन्होंने निर्गुण अवस्थाओं में जाकर के, जब वो इससे परे हो गए, मायातीत, माया से परे चले गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो पूरा खेल है ये किस प्रकार हो रहा है, कौन कर रहा है। अच्छा, फिर एक बात और भी है, माया अपने आप में अव्यक्त है, माने दिखती नहीं है। माया के केवल प्रभाव हाँ। आपको दिखते हैं। और जब मैंने कहा ना कि माया अनित्य है, इसका अर्थ ये नहीं कि माया आज है कल नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि माया के जितने प्रभाव हैं उनकी आयु अनित्य है। माया अपने आप में तो लंबा चलती है, नित्य है। सृष्टि का जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक माया को चलना है। तो अनित्य का तात्पर्य है सदा उसके प्रभाव नहीं रहते। जबकि शुद्ध चैतन्य जो है वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, वो जैसा है सदा वैसा ही रहेगा, उसमें ना परिवर्तन की कोई आवश्यकता, वो पूर्ण संपूर्ण है। माया अपूर्ण है, अनित्य है, परिवर्तन के अधीन है, पूरी डिस्टरबेंस में चलती है, उसका खेल ही डिस्टरबेंस चलाना है। और आवरण और विक्षेप के द्वारा वो ऐसा घुमाए रखती है कि जन्मों बीत जाते हैं, माया से बाहर जीव नहीं आ पाता। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? यस, इसको दिस इज क्योंकि वेरी माया इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन। क्योंकि माया अगर सृष्टि में हमेशा ही रहेगी, माया से बचने का, या मैं ये कहूं माया से सविनय मार्ग प्राप्त कैसे किया जाए, ये हम अधिक कहेंगे। क्योंकि माया का स्वरूप महामाया भी तो है, जननी महामाया, जगत जननी। हम्म, माया को जगत जननी भी तो कहते हैं। वही तो मैंने कहा ना कि वो अगर है
तो माया से मार्ग कैसे लिया जाए? मैं बचने से उत्तम शब्द का प्रयोग कहूंगा, मार्ग। माया से मार्ग ज्ञानियों ने एक ही बताया, जैसे हम भी अनुभव आपस में करते हैं। वो क्या है? केवल पवित्र बुद्धि ये माया से मार्ग लेने में सक्षम है। पवित्र बुद्धि में एक गुण आ जाता है अपने आप, वो स्थिर हो जाती है। वो ज्वार भाटे उतार चढ़ाव, देखा देखी लोगों के जो प्रभाव आते हैं उनसे वो दुष्प्रभावित नहीं होते, निष्प्रभावित रहती है। तो बाहर से आने वाले जितने भी आक्रमण हैं, चाहे क्रोध के हों, घृणा के हों, ईर्ष्या के हों, प्रतिस्पर्धा के हों, किसी प्रकार के प्रभाव अगर बाहर से आए, वो बुद्धि उसमें नहीं हिली, नहीं डिगी, तो वो पवित्रता को धीरे धीरे प्राप्त हो रही। पवित्र बुद्धि स्थिर बुद्धि है। तो स्थिर बुद्धि पर माया का प्रभाव अनेकों अंश कम होना आरंभ हो जाता है। तो फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें निर्गुण होना है, तो हमें माया से बचना पड़ेगा, और माया से बचने का सबसे बढ़िया है कि हम अपने को पवित्र करने की कोशिश करते रहें। अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते रहें। इसीलिए हमारे यहाँ वेद माता गायत्री मंत्र को कहते हैं। हाँ। गायत्री मंत्र माने महामंत्र। तो महामंत्र की संज्ञा जिसे दी गई, उसमें मूल प्रार्थना क्या है? सच पूछो तो माया का मार्ग मांगा है। धियो यो नः हाँ, प्रचोदय हमारी प्रचोदयात्। बुद्धि को हमारी बुद्धि को को आप ड्राइव करो। सन्मार्ग क्यों? क्योंकि माया से मार्ग ले पाने में हो सकता है हम अक्षम हो। गायत्री महामंत्र के 3 पद हैं। पहले में हमने उसके प्रकाश को, उसके तेज को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरे में हमने उसको धारण कर लिया, आत्मसात कर लिया। और तीसरे में फिर भी कहा कि नहीं, एक लास्ट इंश्योरेंस और भी दो। हो सकता है आप मुझे कहो, मैं आपकी बात ना मानूं, इसलिए आप मेरी गाड़ी कृष्ण ड्राइवर बन के ड्राइव करो। तो धियो यो नः प्रचोदयात्, मुझे आप चलाओ। मूलतः माया से मार्ग प्राप्ति की ही ये प्रार्थना गायत्री महामंत्र है। मोटे रूप में इतनी बात कोई भी साधक समझ ले, पवित्र बुद्धि ही माया से मार्ग प्राप्त कर सकती है। माया अपना काम करेगी। वो मनुष्य मोक्ष के द्वार पर भी खड़ा है तो माया से परे नहीं है। अब जैसे हम कहते नहीं है कि अमुक ऋषि कारण शरीर में है। शरीर शब्द का प्रयोग का तात्पर्य क्या है? जो नहीं रहने वाला। वो भले कारण शरीर में है, अर्थात माया अभी उनके भी आसपास है, तभी वो शरीर शब्द जुड़ा है। शरीर माया का है, शरीर का अर्थ है माया। तो पर उसके अंश इतने कम हो गए कि माया अपना जो बाकी सघन अज्ञानता का आवरण है, जो विक्षेप के प्रभाव हैं, वो उन पर नहीं डाल पाती। होते हुए भी उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत से योगी नंगे पांव हिमालय में बर्फ पर भी चल लेते हैं। आम आदमी चलता है तो उसके तो पांव गल जाएंगे, पर उन्होंने अपने आप को समर्थ बना दी कि उन पर कोई भी दुष्प्रभाव वहां की प्रतिकूलता का, एक्सट्रीम टेम्परेचर का नहीं पड़ता। अपने आप को ऐसा बना लिया उन्होंने। उसी प्रकार ये जो कारण शरीर की पवित्र आत्माएं हैं, इन्होंने अपने आप को इतना ऊंचा उठा लिया कि माया है, नहीं तो शरीर शब्द नहीं रहेगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि अमुक ऋषि कारण शरीर में है। फिर हम ये कह सकते अमुक ऋषि है, शरीर शब्द नहीं देंगे। शरीर माने माया। पर उन पर माया, एक अच्छा बड़ा सुंदर शब्द है, माया उन्हें व्याप्ति नहीं है। हाँ। कहते ना कि माया व्याप्ति नहीं है। माया है पर उन पर प्रभाव नहीं जा पाता है। जैसे आपको वो जो कभी एक्सीडेंट के बाद उन्होंने लगाए थे ना, बेहोशी के इंजेक्शन लगाए थे ऑपरेशन से पहले, आप बेहोशी नहीं होते थे, तो आपको बेहोशी वाली माया व्याप नहीं रही थी, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको वो व्याप नहीं रही थी, उन महान ऋषियों को फिर जो माया के आच्छादन है वो व्यापते नहीं है। पवित्र बुद्धि एकमात्र माध्यम है माया से मार्ग प्राप्त करने का, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आपके मन में कोई और प्रश्न रह गया इस विषय में? अभी तो नहीं है, काफी क्लियर हो गई हूँ पवित्र। अब बस यही रह गया कि अपनी बुद्धि को पवित्र कैसे करना है, तो वो तो आपने बता ही दिया है। इस पर हम प्रयास, और भी बात कर सकते हैं। हाँ, प्रयासरत रहना चाहिए। इस बार नहीं करते, पर हम अगली बार जब बैठेंगे तो हम इन पर भी उल्लेख करेंगे भी क्या क्या प्रयास एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है कि जिससे प्रभाव कम हो। प्रभाव जा तो सकता नहीं,
इतनी बात तो मैं इस विशेष बातचीत को समाप्त करने से पूर्व पहले ही मैं कह दूं, माया का प्रभाव जा नहीं सकता, क्योंकि वो ब्रह्म द्वारा प्रेरित है। जो ब्रह्म की शक्ति है उसे आप कैसे कहोगे वो चला जाए? असंभव है जाना। हाँ, आपको उसी की कृपा से अधिकार मिल जाते हैं, महामाया से आप मार्ग लेते हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने तो यहां तक कहा, और बिल्कुल सत्य कहा, कि जब तक महामाया वो जगत जननी मार्ग नहीं देती, पर ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। असंभव। इससे मार्ग लेकर के ही ब्रह्म तक जाया जा सकता है। आप कहो कि मेरा सीधा एक्सेस मिल जाए, इम्पॉसिबल है। जगत जननी को बाईपास करके आप नहीं जा सकते। हाँ, जगत जननी से मार्ग विनती करके प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जितनी भी शक्ति की उपासना है वो सारी ध्यान से देखो तो हाँ, नारी रूप में है। नारी रूप में है। क्यों आती है इसमें? क्योंकि नारी के इसी स्त्री भाव में, शक्ति हाँ, भाव में ही उनसे विनती करके अनुमति ली जाती है। चाहे सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, गायत्री तो सभी के अधिष्ठाता है, तो गायत्री भी तो माँ है, जननी रूप है ना। तो माया की अनुमति लिए बिना कोई अधिकार नहीं मिलता, बुद्धि की पवित्रता भी संभव नहीं है। ठीक है, आज के लिए हो गया। हाँ, आज के लिए तो हो गया और समझ भी आ गया। ठीक, अब मैं आपको नमस्कार करूंगा, आप मुझे करें। दोनों एक दूसरे को करते हैं।